Hello guys, welcome back to my channel. Today I am explaining you the introduction about a simple linear regression model. First we have to know that what is a regression analysis. The regression analysis is a statistical process for estimating the relationship among the variables. It means what? Regression analysis क्या है? Is a statistical process. ये एक statistical process है for estimating. मतलब ये क्या करता है? Estimate करता है क्या द रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स, कोई भी अगर वेरिएबल्स है उनमें क्या रिलेशन है, ये हमें कौन बताएगा? रिग्रेशन एनालिसिस. द रिग्रेशन एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इसमें क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. ओके, सपोज वी टुक द एग्जाम्पल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ओके, here the expenditure is a dependent variable. okay, हमारा जो खर्चा है वो किस पे डिपेंड करेगा? हमारा जितना इनकम होगा उस पे. तो इनकम क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, सो द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी, द डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा हो सकते. ओके, तो अगर हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल फॉर्म करेंगे तो उसका इक्वेशन क्या होगा या फिर उसका लाइन क्या होगी? तो द लीनियर इक्वेशन ऑफ y ऑन x विच इज रिप्रेजेंटेड बाय phi इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स. ओके, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स. यहाँ पे जो x, y, a एंड b वो क्या है? तो हम देखते हैं वो क्या है. x इज अ इंडिपेंडेंट, दैट इज x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और रिग्रेसर वेरिएबल. ओके, y इज डिपेंडिंग ऑन x. अगर हम लोग x की वैल्यूज चेंज करेंगे तो हमारा y भी चेंज होगा. मतलब क्या? y इज डिपेंड ऑन x. Therefore, we called y as dependent variable or response variable or study variable. Okay, a is what? Here a is our y intercept. अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो भी y एक्सिस में इंटरसेप्ट होगा, जो भी y एक्सिस पे जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, जो y एक्सिस को कट करेगी वो हमारा क्या होगा? a, that is y intercept. ओके, ना b इज व्हाट? b इज स्लोप. जो भी हम लोग दो पॉइंट्स ग्राफ, हमारी जो लाइन पे टेक एट एनी 2 पॉइंट्स. ओके, तो वो क्या होगा? हमारा स्लोप. स्लोप कैसे निकले? y अपॉन x. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? y कैप. y कैप इज व्हाट? द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y. इट मीन्स व्हाट? हमने जो मॉडल यूज किया है उसमें से हमें जो एस्टिमेटेड वैल्यू मिली वो हमारा क्या है? y कैप है. ओके, सो फर्स्ट प्लीज अंडरस्टैंड दैट कोई भी हम मॉडल लेंगे वो 100% एक्यूरेसी देगा क्या? नहीं. कोई भी मॉडल या फिर कोई भी डेटा 100% एक्यूरेसी नहीं देता. तो उसमें क्या होता है? कुछ ना कुछ एरर आ जाता है. तो एरर टर्म इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दी रिग्रेशन मॉडल. तो हम लोग क्या करेंगे? एरर टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे ई से. ओके, ई इज अ एरर टर्म. सो ई इज इक्वल्स टू y माइनस वाई कैप. y माइनस वाई कैप मतलब क्या? जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है y की माइनस जो हमने एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली है वो हमारा क्या होगा? एरर. एरर इज ऑल्सो नोन एज रेसिडुअल और डिस्टर्बेंस टर्म. तो एरर की डेफिनेशन क्या हो सकती है? द डिस्टेंस और द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रॉम द एस्टिमेटेड वैल्यू. लीनियर रिग्रेशन मॉडल में क्या होगा? अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज अ मॉडल विथ वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो हम आगे देखते हैं कि हम उसे कैसे लिखेंगे. ओके, सो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल. सो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को हम लिखेंगे y
इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स प्लस ई। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये लीनियर मॉडल है। ओके, लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, प्लस हम लोगों ने क्या किया, एरर टर्म को ऐड कर दिया। y is dependent variable और y is also called as response variable or a study variable. Here beta naught is y intercept, beta naught is y intercept, beta 1 is slope, x is independent variable, y is dependent variable and e is error term. ओके, एरर टर्म भी बोलते हैं, डिस्टर्बेंस टर्म भी बोलते हैं। तो हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स प्लस ई। ओके, तो एग्जाम्पल्स अगर चाहिए होंगे तो एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो हम लोग ले सकते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द रेनफॉल एंड अ सॉइल इरोजन। ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल एंड सॉइल इरोजन। ओके, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, सॉइल इरोजन। ओके, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जो सॉइल इरोजन है इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। सॉइल इरोजन मतलब क्या, मिट्टी की लेयर जो है, मतलब सॉइल की जो लेयर है वो कम होना। ओके, सॉइल इरोजन मतलब सॉइल की जो लेयर है वो कम होना। अगर ज्यादा बारिश होगी तो क्या होगा, जो सॉइल की लेयर है वो पानी के साथ निकल जाएगी। तो द सॉइल इरोजन इज डिपेंड ऑन द हाउ मेनी रेनफॉल इज अकर। तो रेनफॉल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था। ओके, तो हमारा जो खर्चा है वो किस पे डिपेंड करता है, हम कितना कमा रहे हैं उस पे। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर इज डिपेंड ऑन हमारा इनकम। तो इनकम क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिमिलरली हम लोग और एक एग्जांपल दे सकते हैं, स्टडी एंड योर मार्क्स। ओके, स्टडी एंड मार्क्स, आपने कितनी स्टडी की है उसके ऊपर क्या होता है, आपके मार्क्स डिपेंड होते हैं। तो मार्क्स इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टडी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को कैसे लिखेंगे, वी कंसिडर द मॉडलिंग बिटवीन द वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम लोग क्या करेंगे, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे एंड एक डिपेंडेंट वेरिएबल। जब कोई भी मॉडल में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। व्हेन देयर इज ओनली अ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द मॉडल, then the model is called as a simple linear regression model. Consider the simple linear regression model, जैसे कि मैंने बताया था, y is equals to beta naught plus beta 1 x plus e. Here e is error term, वो हमने क्यों ऐड किया है, क्योंकि कोई भी मॉडल 100% एक्यूरेट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ एरर होता ही है। ओके, अगर कुछ ना कुछ एरर नहीं होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा। वेयर y is a dependent variable और a response variable और study variable, x is independent variable, explanatory variable और regressor. Beta naught and beta 1 are a parameters and it is also called as a regression coefficients. Beta naught is a slope, sorry, beta naught is a y-intercept and beta 1 is a slope, where e is a error term or a residual term, or we can also call it as disturbance term. And we here assume that the e follows, that is the error term follows normal with 0, sigma square. मतलब क्या, e जो है
is observed as an independent and identically distributed random variable with mean 0 and variance sigma square. Okay. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.